Good morning SVPNs. As you know, I am Sonia Chawla, your social science teacher. Dear students, today we start our chapter number 3 from history book. And in history, firstly we discuss the term history. History is the knowledge of past. Past के बारे में knowledge प्राप्त करना. अब past, हमारा past है ना, बहुत vast है. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई थी पास्ट में जो हमें कैसे पता लगती हैं. आप 5th क्लास से जब 6th में आते हो तो आप हिस्ट्री पढ़ते हो. हिस्ट्री में हम वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं. ओके स्टूडेंट, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 3 एंड द नेम ऑफ योर चैप्टर इज, लुक एट योर बोर्ड, फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड. व्हाट इज द नेम ऑफ योर चैप्टर? रिपीट, फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड. अब ये गैदरिंग और ग्रोइंग फूड क्या है? ये ग्रोइंग फूड और गैदरिंग फूड, कौन फूड गैदर करता था, कौन फूड ग्रो करता था? चलो आज आपको छोटी सी एक स्टोरी बताते हैं कि प्रीवियस चैप्टर में जब मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी अर्ली मैन के बारे में, वही स्टोरी हम यहाँ कंटिन्यू फिर करते हैं. अर्ली मैन ने लास्ट चैप्टर्स में बहुत सारी हमें इन्वेंशन करके दिए, जैसे कि फायर, ओके, मैनी अदर्स टूल्स. तो अब उसने एग्रीकल्चर का भी खोज की थी. तो एग्रीकल्चर की खोज पता है उसने कैसे की? एग्रीकल्चर की खोज में अर्ली मैन ने एक दिन कुछ सीड गिरे हुए दिखाई दिए. धीरे धीरे उसकी ऑब्जर्वेशन बढ़ती गई उन सीड्स के प्रति, और उसने देखा कि उन सीड्स में से कुछ छोटे छोटे बर्ड्स आ गए हैं. बर्ड्स मतलब स्मॉल प्लांट. और जैसे ही स्मॉल प्लांट आए और धीरे धीरे उसने ग्रो करना शुरू किया प्लांट ने, और उसके ऊपर फ्रूट लगने शुरू हो गए. अब जैसे जैसे उस पर फ्रूट आने शुरू हुए तो जो अर्ली मैन था ना, वो ये सोचने लगा दिस इज़ ईडेबल आइटम और नॉट ईडेबल आइटम. जब उसे ये पता लगा कि ईडेबल आइटम है तो उसे आइडिया आ गया. किस चीज़ का आइडिया? एग्रीकल्चर करने का आइडिया. तो ये अर्ली मैन ने एग्रीकल्चर का आइडिया ऑब्जर्वेशन से लिया. ये इस ऑब्जर्वेशन की स्टोरी में उसने बहुत सारी ऑब्जर्वेशन की और बहुत सारी खोज की और हिस्ट्री क्रिएट की. क्योंकि मैं बार बार आपको यही कहती हूँ कि अर्ली मैन इज़ द सुपरस्टार. अर्ली मैन सुपरस्टार है. क्यों? क्योंकि उसने हमें कपड़े पहनने के लिए, हमारा शेल्टर, हमारी जो बेसिक नीड्स है वो उसी ने ही हमारी स्टार्ट की थी. आज हम उसको और इम्प्रूव करके अपने आप उनको यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, अब एग्रीकल्चर का आइडिया भी फर्स्ट टाइम अर्ली मैन के माइंड में ही आया था. फर्स्ट टाइम अर्ली मैन ने ही सोचा कि मैं एग्रीकल्चर करूँगा. बट धीरे धीरे उसने क्या किया? द स्टार्टिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग. तो उसने फार्मिंग स्टार्ट कर दी. फार्मिंग मतलब एग्रीकल्चर शुरू किया. उसने धीरे धीरे सीड्स को खोजना शुरू किया. ऐसे सीड्स को खोजना शुरू किया जिससे वो ईडेबल आइटम यानी कि खाने के लिए यूज़ कर सके. और धीरे धीरे उसने उन सीड्स को कलेक्ट किया. फिर उन सीड्स के ज़रिए एग्रीकल्चर शुरू किया. उसने हल बनाया, उसने ज़मीन को कैसे प्लॉइंग किया. फिर प्लॉइंग करने के बाद उसने ज़मीन में वो सीड्स डाले और उन सीड्स को पानी दिया. पानी देने के बाद उनको सेव करता रहा, उनको बचाता रहा. किससे बचाता रहा? बर्ड से, एनिमल से. अगर बर्ड्स और एनिमल्स हमारे खेत में या फील्ड्स में आ जाएंगे तो वो क्या करते हैं? हमारी फसलों को नुकसान पहुंचा देते हैं. तो इस तरह से जो अर्ली मैन है ना, उसने स्टार्ट की फार्मिंग. सबसे पहले क्या किया उसने? सोइंग द सीड्स को बोया. और फिर जब उसमें से फसलें यानी छोटे छोटे पौधे आने शुरू हुए, उसने वाटरिंग द प्लांट्स, उसने पानी देना शुरू किया, इरिगेशन करना शुरू किया. इरिगेशन के बाद लुक आफ्टर द प्लांट्स,
और अपनी प्लांट्स को बार बार देखता रहता था। जैसे हम सब फार्मर्स हैं, आपके मम्मी पापा, कई बच्चों के मम्मी पापा फार्मर्स होंगे, तो फार्मर्स क्या करते हैं, अर्ली मॉर्निंग उठ के अपने जो फील्ड्स में जाते हैं और फील्ड्स में पानी देने का काम और मैनी अदर थिंग्स जो कर सकते हैं वो सारी अपनी फसलों के लिए करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि अच्छी फसल मिले और अच्छे पैदावार हो और अच्छे पैसे मिल सकते हैं उनको। ठीक है, तो अर्ली मैन ने पैसों के लिए काम नहीं किया, अर्ली मैन ने खाने के लिए, कि उसे एक ईडेबल थिंग्स मिल सके। ठीक है, तो इस तरह से वो बर्ड्स और एनिमल से भी अपने प्लांट्स की रक्षा करता था। अब नेक्स्ट क्या है, सेटल्ड लाइफ। जब फार्मिंग करना शुरू किया ना अर्ली मैन ने, तो लाइफ सेटल हो गई, क्योंकि एक जगह उसे बैठना पड़ता था, एक जगह रुकना पड़ता था अपनी फसलों के लिए। वो क्या करता था, जैसे उसने फसलें उगाना शुरू किया, सीड्स सो कर दिए, तो उसके बाद उसकी ड्यूटी हो जाती थी कि वो अपनी फसलों की केयर करे। इसके लिए उसको अपने फसलों के पास, यानी अपने खेत खलिहान के पास ही घर बना के रहना पड़ता था। तो फिर उसने धीरे धीरे एनिमल्स रियरिंग भी सीख लिया, एनिमल्स का पालन पोषण करना सीख लिया उसने। जो हमारा फर्स्ट एंसेस्टर था, यू नो हु इज़ द फर्स्ट एंसेस्टर एनिमल? डॉग। ये हमारा फर्स्ट एंसेस्टर एनिमल था। अब धीरे धीरे जो अर्ली मैन है उसने एनिमल्स को रियर करना भी सीखा और एनिमल्स के द्वारा मिलने वाले प्रोडक्ट्स को भी उपयोग करने लगा। तो इसके बाद स्टोरिंग फूड, जब उसने फार्मिंग शुरू किया और फार्मिंग करने के बाद जो उसके पास फूड की प्रोडक्शन होती थी, दैट प्रोडक्शन दे सेव बाय स्टोरिंग द फूड, बाय मेकिंग अ पिट हाउस। पिट हाउस यानी ज़मीन के नीचे एक ग्राउंड में एक ऐसे होल बना के पिट हाउसेस बना देता था। दिस इज पिट हाउस टू स्टोर फूड। फूड को स्टोर करने के लिए वो ये ऐसे हाउसेस बना देता था। इन हाउसेस के ज़रिए वो अनाज को स्टोर कर देता था। तो ये है अर्ली मैन की स्टोरी। तो इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि अर्ली मैन ने कैसे फार्मिंग स्टार्ट की, उसकी लाइफ कैसे सेटल हुई, आगे उसने क्या क्या किया, और कुछ इम्पोर्टेंट साइट्स भी देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट साइट्स जहाँ पर ये सारी जो एग्रीकल्चर है स्टार्ट हुआ था। सो ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर बुक। ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बुक। ओपन योर बुक and listen carefully student. Look at the first paragraph of this chapter. Varieties of food. Varieties. What is the meaning of varieties? Varieties mean different type of food, different type of things. Today, most of our food such as fruit, vegetables, grain, milk and meat comes from the plants that are grown एंड एनिमल दैट आर रियर्ड। अब यहाँ पर बहुत सारे हम फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, ग्रेन्स हैं, मिल्क है, मीट है। ये सब हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? हमारे फूड के दो ही सोर्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज वी गोट द फूड, एनिमल, प्लांट। सिर्फ दो सोर्स से हमें क्या मिलता है? ये चीज़ें मिलती है खाने की। डिफरेंट प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट कंडीशन। अब सारे प्लांट्स जो हैं वो एक जैसे एनवायरनमेंट में, एक जैसी कंडीशन में नहीं पैदा हो सकते, सभी के लिए अलग अलग कंडीशन चाहिए। राइस फॉर एग्जाम्पल रिक्वायर मोर वाटर देन वीट एंड बार्ले। राइस को ज़्यादा पानी चाहिए होता है। हमें जब भी राइस उगाना होता है तो उसको पानी में पूरा डिप कर देते हैं, यानी पूरा पानी ही पानी होता है खेत के अंदर जहाँ पर राइस उगाते हैं या प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं नेक्स्ट कि दिस एक्सप्लेन वाई फार्मर ग्रो सम क्रॉप्स इन सम एरिया नॉट इन अदर एरिया। अब यहाँ एक क्वेश्चन है कि जो फार्मर है वो कुछ एरिया में कुछ फसलें उगाते हैं और कुछ नहीं उगाते। क्यों? क्योंकि डिपेंड्स ऑन एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। डिफरेंट एनिमल्स
टू प्रेफर डिफरेंट एनवायरनमेंट। सभी एनिमल्स को डिफरेंट एनवायरनमेंट चाहिए, ऐसे ही ह्यूमन बींग्स को भी एनवायरनमेंट की नीड होती है। जो जिस एनवायरनमेंट में रहता है वो उसी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उसकी बॉडी सर्वाइव करने लगती है, और जैसे ही हमारी बॉडी उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग सर्वाइव करती है तो हम क्या करते हैं, हमें आदत हो जाती है। ऐसे ही एनिमल्स को, एग्रीकल्चर को उसी एनवायरनमेंट में पैदावार करने की आदत हो जाती है, हैबिट हो जाती है। फॉर इंस्टांस, यानी फॉर इंस्टांस का मतलब है फॉर एग्जाम्पल, शिप एंड गोट कैन सर्वाइव मोर इजीली देन कैटल इन ड्राई हिली एनवायरनमेंट। अब कह रहे हैं शिप और गोट कैन सर्वाइव, शिप और गोट सर्वाइव कर सकते हैं इजीली देन कैटल इन ड्राई, जबकि कैटल जो है वो ड्राई में एरिया में और हिली एनवायरनमेंट में नहीं कर सकते, जैसे शिप और गोट कर सकती हैं हिली एनवायरनमेंट में। बट एज यू सा इन चैप्टर 2, अगर हम चैप्टर 2 पे जाएं तो वोमेन एंड मैन डिड नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस देयर ओन फूड। वोमेन और मैन कभी भी अपना जो फूड है वो खुद प्रोड्यूस नहीं करते थे। स्टार्टिंग में जब उन्होंने ग्रोइंग करना स्टार्ट किया, यानी अर्ली मैन ने ग्रोइंग करना, पौधों को देख देख के सीखा, ऑब्जर्वेशन की, तो उन्होंने सीखा कि कैसे प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, जैसा अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि बिगिनिंग कैसे हुई, शुरुआत कैसे हुई फार्मिंग की और हर्डिंग की। वी हैव सीन इन चैप्टर नंबर 2 दैट द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड was changing and so were प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट पीपल यूज्ड एज फूड। अब कह रहा है कि जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 2 में देखा कि क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं, वर्ल्ड में बहुत क्लाइमेट चेंज है। सो वर प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड पीपल ऑल्सो यूज्ड फूड, वो फूड खाने के लिए यूज़ करते थे, बट वो क्या करते थे, ग्रुप में फूड को इकट्ठे करने जाते थे। जैसे कभी कभी वो फॉरेस्ट में जाते और फॉरेस्ट में ग्रुप में जाते थे, और ग्रुप में क्या करते थे, कुछ ग्रुप के पीपल्स को ये नॉलेज होती थी कि उसमें से कौन सी ईडेबल आइटम है, कौन सी पॉइजनस थिंग है, वो उन चीज़ों को अलग करते थे, और वो ग्रुप के जो मेंबर होते थे वो बेनिफिशियल होते थे पूरे ग्रुप के लिए। ओके, अब नेक्स्ट क्या है कि men, women and children probably observed several things। men, women और children ने सभी ने ऑब्जर्व किया बहुत सारी थिंग्स को। The place where edible plants were found, क्या ऑब्जर्व किया कि ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर ईडेबल प्लांट मिलते हैं। हाउ सीड ब्रोक ऑफ स्टॉक, और कैसे सीड गिरता है, फेल ऑन द ग्राउंड पर, एंड न्यू प्लांट स्प्राउटेड फ्रॉम देम, और कैसे उसमें से न्यू प्लांट उत्पन्न होता है। परहैप्स दे बिगेन लुकिंग आफ्टर प्लांट, शायद उनको इस तरह से प्लांट्स को देखने के बाद ये पता लगा कि कैसे प्लांट उगाए जाते हैं। तो उसके बाद उन्होंने क्या स्टार्ट किया, प्रोटेक्शन स्टार्ट किया। किससे प्रोटेक्शन, अभी मैंने बताया था आपको, बर्ड्स और एनिमल से। वेरी गुड। Protecting them from birds and animals so that they could grow and the seeds could ripen। अब क्या हुआ, जैसे ही बर्ड्स और एनिमल से उनकी रक्षा करनी पड़ती थी प्लांट्स की या प्रोडक्शन की, क्योंकि जब तक वो पक के तैयार नहीं होते तब तक उनको देखभाल की ज़रूरत होती है। इन दिस वे पीपल बिकम फार्मर, इस प्रकार लोग फार्मर बन गए। मैन, वुमेन, चिल्ड्रन could also attract and then tame animals by leaving food for them near their shelters। अब उन्होंने क्या किया, जो वुमेन थे, मैन थे और चिल्ड्रंस थे, बच्चे थे, उन सब ने, उनको ये भी अट्रैक्ट हुआ कि वो एनिमल्स को पालन पोषण कर सकते हैं, और सभी चीज़ों को अपने शेल्टर, यानी आप जहाँ वो रहते हैं वो एनिमल्स का पालन भी वहीं कर सकते हैं, अपनी फसलों का उत्पादन भी वहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने ये सारा सेटलमेंट शुरू किया आगे। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वॉज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। पहला जो एंसेस्टर जो मैंने अभी डिस्कस भी किया आपसे कि कौन था, डॉग। लेटर पीपल एनकरेज्ड animal that were relatively gentle to come near the camps where they lived। अब धीरे धीरे लोगों ने एनकरेज किया
अपने आप को कि हम एनिमल्स का रियरिंग कर सकते हैं, उनका पालन पोषण कर सकते हैं और अपने जो कैंप्स हैं उनके पास ही उनको रख सकते हैं। दीज एनिमल्स सच एज, अब ऐसे कौन कौन से एनिमल्स की उन्होंने रियरिंग स्टार्ट की? शिप, गोट, कैटल एंड ऑल्सो द पिग लिव्ड इन हर्ड्स, जो ग्रुप में रहते हैं एनिमल्स, उन सब का रियरिंग शुरू किया। एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रास, और ज़्यादातर इनमें से क्या खाते थे? ग्रास। नेक्स्ट क्या है? ऑफन पीपल प्रोटेक्ट दीज एनिमल फ्रॉम अटैक्स बाय अदर वाइल्ड एनिमल्स। अब ये क्या करते थे? अपने एनिमल्स की रक्षा भी करते थे, क्योंकि हमारी ड्यूटी होती है ना, हमारे घर में, हमारे परिवार में जितने भी मेंबर्स हैं, हम उनकी दूसरों से या प्रोटेक्शन करें। तो वो अर्ली मैन भी अपने परिवार में, अपने, चाहे वो एनिमल है चाहे उसके फैमिली मेम्बर से, सबको प्रोटेक्ट करता था। किससे? वाइल्ड एनिमल से और मैनी अदर थिंग से। दिस इज़ हाउ दे बिकम हर्डर, इस प्रकार वो हर्डर बन गए। अब आपको ये भी पता लग गया कि फार्मर कैसे बने और हर्डर। अब फार्मर एग्रीकल्चर की वजह से बने, हर्डर एनिमल की वजह से बने। समझ आ गया आप सबको? ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज, द पेज नंबर 24। अब यहाँ एक न्यू टॉपिक स्टार्ट हुआ है, अ न्यू वे ऑफ लाइफ, यानी लाइफ जीने का एक नया तरीका मिल गया उन्हें, एक नया मेथड मिल गया। इफ़ यू प्लांट अ सीड, अगर आप सीड को प्लांट करेंगे, यू विल नोटिस दैट इट टेक सम टाइम टू ग्रो, और वो कुछ समय लेता है ग्रो करने के लिए। दिस मे बी फॉर सेवरल डेज, और कई बार सेवरल डेज लेता है, वीक्स लेता है, मंथ्स लेता है, एंड इन सम मोर केसेस ईयर्स, और कई बार कई ईयर लग जाते हैं। व्हेन पीपल बिगेन ग्रोइंग प्लांट्स, इट मीन्स that they had to stay in some place for long time, looking after the plant, watering, weeding, driving away animals and birds। अब यहाँ क्या है कि when people began growing plant, जब लोगों ने प्लांट्स को ग्रो करना सीखा, इट मीन्स कि उन्होंने स्टे करना सीख लिया, क्योंकि प्लांट्स को ग्रो करेंगे, उनकी केयर करेंगे, तो वो क्या करेंगे? वहाँ एक जगह स्टे करेंगे, और ये स्टे करने की वजह से वो क्या कर सकते थे? अपने प्लांट्स को अच्छे से देख सकते थे, वीडिंग कर सकते थे। वीडिंग का मतलब क्या है कि उसमें से जो अनवांटेड प्लांट होते हैं उनको निकालना, ठीक है, और अपने बर्ड्स और एनिमल्स का भी टेक केयर करते थे। टिल द ग्रेन रिपन, जब तक उनके ग्रेन पक नहीं जाते। एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज्ड केयरफुली, और उसके बाद वो जो ग्रेन्स हैं उनको बहुत देखभाल करके, उनका केयर करके उनको बड़े करने में या उनकी हेल्प करते थे, क्योंकि एनिमल से भी प्रोटेक्ट करना है उनको, बर्ड से भी प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ, एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड। अब ये कह रहे हैं कि जब ग्रेन्स पैदा होते हैं, यानी कि फूड उनके पास आ गया, बीज आ गए, तब उन्होंने स्टोर करना शुरू कर दिया। पीपल हैड टू थिंक ऑफ वे ऑफ स्टोरिंग, तब उन्होंने सोचना शुरू किया कि हाउ वी स्टोर द फूड, हाउ वी स्टोर द सीड्स, कैसे वो स्टोर कर सकते हैं। दे बिगेन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स, उन्होंने बड़े बड़े क्ले पॉट बनाए, जैसे कि मैंने आपको बोर्ड पे बना के दिखाया क्ले पॉट, ठीक है। अब फिर उन्होंने बास्केट वूव की, बास्केट्स को बनाया, उनको उनके अंदर बास्केट्स के अंदर वो सीड्स को या जो बचा हुआ अनाज है उसको भर के रख देते थे। और डग अ पिट, पिट मतलब एक होल कर देते ग्राउंड में एक होल करने के बाद उसके अंदर वो क्या करते थे? उस अनाज को भर देते थे और अनाज को सेव करके रख देते थे। नेक्स्ट इज स्टोरिंग एनिमल्स, एनिमल्स मल्टीप्लाई naturally. Beside, if they are looked after carefully, they provide milk, which is an important source of food and meat whenever required. अब ये कह रहे हैं कि एनिमल जो हैं वो हमारे लिए बहुत नेचुरल थिंग है, एक तो एक मल्टीपल थिंग्स का काम करते हैं। कैसे?
कि हमें उनसे मिल्क भी प्राप्त होता है और उनके मिल्क से हम बहुत सारे प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, क्योंकि दैट आर द फूड सोर्सेज ऑफ फूड ना, एनिमल भी सोर्स है फूड का एंड इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड। उससे हम मीट भी प्राप्त कर सकते हैं व्हेन एवर वी रिक्वायर्ड, जब हमें रिक्वायर्ड होता है तभी हम उनसे इस तरह की चीज़ें प्राप्त करते हैं। इन अदर वर्ड्स, और हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एनिमल्स दैट आर रियर्ड कैन बी यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ फूड। जो भी एनिमल हम रियर्ड करते हैं वो एज अ स्टोर है, स्टोर हाउस ऑफ फूड। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर। अब हम पहला फार्मर और पहला हर्डर फाइंड आउट करेंगे। कहाँ पे फाइंड आउट करेंगे? टर्न टू द मैप नंबर 2। अब ये मैप नंबर 2 जो आपकी लास्ट चैप्टर में दिया हुआ है, आप उसमें देखेंगे, पेज नंबर 14 पे दिया है। यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स। यहाँ पर एक ब्लू स्क्वायर से कुछ बना हुआ है, ब्लू स्क्वायर टाइप में। वो क्या है? ईच मार्क अ साइट। वो सभी ब्लू स्क्वायर साइट्स को मार्क करते हैं। फ्रॉम वेयर आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस, जहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को एविडेंस मिले थे। किसके एविडेंस? अर्ली मैन के। अर्ली मैन जो था वो फार्मर भी था और हर्डर भी था। दीज आर फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट्स, और ये जो है कॉन्टिनेंट के जो सब पार्ट्स हैं उनमें भी मिले। सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वंस आर इन द नॉर्थ वेस्ट, कुछ नॉर्थ वेस्ट में मिले। इन प्रेजेंट डे कश्मीर, अब जो प्रेजेंट डे है उसको कश्मीर बोला जाता है। एंड इन द ईस्ट एंड साउथ इंडिया, कुछ ईस्ट में मिले, कुछ साउथ इंडिया में मिले। टू फाइंड आउट वेदर दीज साइट्स वर सेटलमेंट ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर, साइंटिस्ट्स स्टडी एविडेंस ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड बोन्स। तो जैसा मैंने लास्ट चैप्टर में भी आपको बताया था कि जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो एक CID का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि CID को एविडेंस मिलता है, कोई केस उसको स्टडी करना है, केस सॉल्व करना है, तो वो क्या करता है, एक छोटा सा एविडेंस मिला तो उस एविडेंस के ज़रिए वो पूरा केस सॉल्व कर देता है। अरे हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे वो भी ऐसा ही काम करते थे, उन्हें कोई एक बोन मिला या प्लांट का छोटा सा सीड भी मिल गया ना, या कोई राख भी मिल गई, ऐश भी मिल गई, उसके ज़रिए भी आर्कियोलॉजिस्ट ये फाइंड आउट कर लेते थे कि ये कौन सी साइट्स पे पैदा हुआ था, या कौन सी साइट पे ये प्रोडक्शन की जाती थी, कौन सी साइट्स पे ये एनिमल्स रहते थे। ये सारी चीज़ें वो फाइंड आउट कर लेते हैं उनके रिमेन्स के ज़रिए। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंडिंग इंक्लूड्स रिमेन्स ऑफ बर्न्ट ग्रेन। कुछ बर्न्ट ग्रेन मिलते हैं, जला देते हैं हम ग्रेन्स को, उसके कुछ पीसेस मिले। साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई दीज ग्रेन्स, और साइंटिस्ट ने क्या किया, इन ग्रेन्स को आइडेंटिफाई किया, पहचाना कि ये ग्रेन किसके हैं। एंड सो वी नो दैट अ नंबर ऑफ क्रॉप्स वर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। इस तरह से हमें पता चला कि ये अलग अलग कॉन्टिनेंट में, अलग अलग सब कॉन्टिनेंट में इन फसलों को ग्रो किया गया है। दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन ऑफ डिफरेंट एनिमल, और उन्होंने बोन्स को भी आइडेंटिफाई किया जो उन्हें अलग अलग चीज़ें अलग अलग जगह पर मिली। अब यहाँ पर एक टेबल दिया है, लुक एट द टेबल। इस टेबल में क्या दिया है? ग्रेन एंड बोन्स, और कुछ साइट्स दी हैं। ग्रेन्स और बोन्स, कौन कौन सी ग्रेन्स और कौन कौन सी बोन्स, किस किस एनिमल्स की बोन उनको इन साइट्स पर मिली। जैसा कि फर्स्ट दे रखा है, कुछ एग्जाम्पल हम इसमें से ले लेते हैं। वीट, बार्ले, शिप, गोट, कैटल, ये उनको मेहरगढ़ में मिली। अब ये मेहरगढ़ कहाँ है? इन प्रेजेंट डे कश्मीर, पाकिस्तान। ओके, लुक एट द टेबल। नीचे दी गई टेबल में देखेंगे, यहाँ पर कुछ साइट्स दी हुई हैं बेटा। इन साइट्स में ग्रेन्स और बॉन्स के बारे में बताया गया है। ग्रेन्स और बॉन्स यानी जो उनको मिली थी, किनको मिली थी? आर्कियोलॉजिस्ट को मिली थी।
अब यहाँ पे फर्स्ट हम देखेंगे वीट, बार्ले, शिप, गोट एंड कैटल। वीट और बार्ले तो हमारी ग्रेन्स हैं और शिप, गोट और कैटल जो है हमारी बोन्स है, यानी उनकी बोन्स उन एविडेंस के रूप में मिली थी। ये कहाँ मिली थी? मेहरगढ़ में मिली थी, इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान। ये अब कहाँ है? पाकिस्तान में है। ओके, राइस और कैटल, राइस और कैटल उनको मिला थे महागढ़ में एंड इन प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश। ओके स्टूडेंट, इस तरह से आप ये सारी चीज़ें जो नीचे दी गई हैं इनको आप रीड करेंगे और अपना चैप्टर रीड करेंगे। आफ्टर देन वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो बेटा। ओके स्टूडेंट, बाय बाय।